बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान अहमद ख़ान। आप लोग और हम इकट्ठे हैं डिजिटल मीडिया की दुनिया के अंदर। आज 19 अगस्त है, कल 18 अगस्त थी और कल निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने अपनी 24 रुकनी काबीना के इजलास की सदारत की। उनका ये इजलास जो सदारत का एड्रेस था वो उन्होंने काठी सी अंग्रेज़ी के अंदर ख़िताब किया और जो ख़िताब किया, कंटेंट तो वैसे कल का तैयार था लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से इसको मैं ना रिकॉर्ड कर सका और ना पब्लिश कर सका। तो जल्दी से उसकी जो उनकी सदारत में होने वाला इजलास था, उनका ख़िताब था, इंतहाई अहम ख़िताब है क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ उनके नाम के साथ मशरूत की जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये वही टेक्नोक्रेट्स का केयर टेकर सेटअप है जिसको 3 साल के लिए इक़्तिदार में लाने की बात की जा रही थी कई सालों से। और ये वही ख्वाब है पसे पर्दा ताकतवर क़ुव्वतों का जो कि अब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। अनवारुल हक काकड़ साहब अंग्रेज़ी में ख़िताब करते हैं। अच्छा, इस सारे ख़िताब का जो लंबी मैंने मुतअद्दिद जगहों से न्यूज़ स्टोरीज़ पढ़ी और जो वन लाइन इसमें पंजाबी में जिसको कहा जा सकता है कि वो खाई सज्जी और मारी खब्बी, क्या कहते हैं जी काकड़ साहब? जल्दी से इसका जायज़ा लेते हैं। कहते हैं अबूरी सेटअप के पास कौम की खिदमत का दायमी मैंडेट नहीं है लेकिन इसके बावजूद ऐसा ही करने का अज़म है। बड़ा क्लियर हो गया है कि ये 90 दिन के लिए आए हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास मैंडेट नहीं है कि हम बड़े डिसीजन ले सकें, बड़े डिसीजन लेके कौम की खिदमत कर सकें, लेकिन हमारा करने का अज़म यही है। बहुत बड़ा बयान है, इसको हल्के में ना लीजिएगा। आगाज़ के बाद अपनी टीम पे उन्होंने फ़ख्र का इजहार किया कि ये बेहतरीन किस्म के अनमोल रतन जो हैं मेरी टीम के अंदर शामिल किए गए हैं। फिर वो कहते हैं कि हम यहाँ एक एलोकेटेड टाइम के लिए आए हैं। फिर उन्होंने अंग्रेज़ी में ये ख़िताब, क्योंकि अंग्रेज़ी में था और ज़्यादातर न्यूज़ स्टोरीज़ भी मैंने अंग्रेज़ी में पढ़ी हैं, तो कहते हैं कंटिन्यूशन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट्स मेड बाय प्रीवियस गवर्नमेंट, हम इनको पूरा करेंगे। यानी कि जो पिछली हुकूमत ने नेशनल और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की थी, हम उन सब कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे। वी विल ट्राई टू सपोर्ट न्यू इनिशिएटिव्स whatever the law and constitution allows us। हम इनिशिएटिव लेंगे नए, हमें लॉ अलाउ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, नहीं करता, लेकिन हम इनिशिएटिव्स लेंगे। फिर उन्होंने बात की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटेशन काउंसिल की। इसके बारे में तो उन्होंने बहुत ही बड़ा बयान दागा है। काकड़ साहब फरमाते हैं कि ख्वाब जो हकीकत बन गया ये वो है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई गई है, ये वही उनका ख्वाब है, पाकिस्तान का ख्वाब है, कौम का ख्वाब है जो हकीकत अब बन गया। जब मैं बड़ा हो रहा था तब से सुना था पाकिस्तान ज़रई और मादनियात से माला माल मुल्क है, हमें फ़ख्र है अपने कुदरती और मादनी वसाइल के ऊपर। हमें कभी पता ही नहीं था कि मादनी वसाइल क्या होते हैं, मगर अब दिन आ गया है कि तमाम इदारों की सपोर्ट और मदद से, जिसमें मिलिट्री लीड करेगी, हम अपने इस ख्वाब को पूरा करेंगे। फिर कहते हैं सपोर्ट, फैसिलिटेशन, इनकरेजमेंट और रियलाइजेशन का अंदाज़ा रखना है कि जो ये पुराना कौमी ख्वाब है इसको पूरा करना है। किस लिए? हमें इन इदारों को सपोर्ट करना है, रियलाइज़ करना है, इन्हें फैसिलिटेट करना है। मेरे ख़्याल में ये किसी ख़ास इदारे का ख्याल नहीं, हाँ एक इदारा सरबराही ज़रूर कर रहा है मगर ख्वाब मुश्तरका पूरी कौम का है। अच्छा, ये वही ख्वाब है जो कि कुछ दिनों पहले हमने देखा कि जब जनवरी में निगरान हुकूमत का सेटअप आया पंजाब के अंदर और फरवरी के अंदर उन्होंने फ़ौज को ऑलमोस्ट 42,724 एकड़ की ज़रई फर्टाइल तरीन अराज़ी जो है एलोकेट की अपने पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए। 42,724 एकड़, इट्स अ बिग ह्यूज पीस ऑफ लैंड जो कि पाकिस्तान के पंजाब के 3 अहम एग्रीकल्चर के हवाले से खुशाब है, साहिवाल है और भक्कर है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये कुछ उसी किस्म की फैसिलिटेशन की बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं पोलराइजेशन सोसाइटी के अंदर बहुत हो गई है और इस पोलराइजेशन को ख़त्म करना होगा। हमें पॉलिटिक्स और जो लॉ के दरमियान जो डिफरेंशिएट है, उसको डिफरेंस है, उसको क्लियर करना होगा। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ ऑर्डर, इस पे उन्होंने बात की। फिर कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ ऑर्डर हमें रूल ऑफ लॉ की तरफ ले जाएगा, जबकि उल्टा होता है। रूल ऑफ लॉ
बेसिकली रूल ऑफ ऑर्डर को इस्टेब्लिश करता है। अदालतें भी जो फ़ैसला सादिर करती हैं वो किसी लॉ के तहत करती हैं। ऐसा नहीं होता कि अदालतों का जो दिल किया मन किया उन्होंने वो ऑर्डर जो है वो साकित कर दिया और उसके बाद रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो गया। तो काकड़ साहब जैसे शुरू में मैंने कहा था वो खाई सजी मारी खबीब, मैं इन पे काकड़ साहब पे रिसर्च भी कर रहा हूँ। काकड़ साहब बड़े पढ़े लिखे ज़हीन आदमी हैं, कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हैं, फ़िलासफ़ी में मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन ये इनकी बहुत खूबसूरत शार्पन किस्म की इंस्टिंक्ट है कि ये पंजाबी में कहते हैं किसी मिसी मार के निकल जाते हैं, अगले को पता भी नहीं लगने देते। हबीब अकरम जैसा एक सीजन्ड जर्नलिस्ट जो है उसको भी ये घुमा देते हैं अपने इंटरव्यू के अंदर। तो खैर आगे बढ़ते हैं। फिर एनार्की का उन्होंने जिक्र किया कि एनार्की किसी भी सिस्टम के अंदर, रिलीजियस थियोक्रेसी हो या सेकुलर सिस्टम हो, एनार्की का कोई जगह नहीं है। हैरत की बात है कि रिलीजियस थियोक्रेसी हो या सेकुलर सिस्टम हो, जब भी दोनों आइडियोलॉजीज़ के अंदर रूलिंग एलीट या रूलिंग सोच फाशिज़म की तरफ जाएगी तो पसे पर्दा अंडर द कारपेट एनार्की जन्म लेगी। जिन्ना की 11 अगस्त की तकरीर का भी उन्होंने जिक्र किया और उसको पाकिस्तान के ख्वाब से ताबीर किया, क्योंकि वो अब डाइवर्ट करने जा रहे थे आगे अक़लियतों के ऊपर। अक़लियतों के ऊपर भी उन्होंने बहुत बड़ा जो है वो एक लंबा स्टेटमेंट दिया है। बहुत सारी आलमी ख्वाब हैं, मगर पाकिस्तान का ख्वाब जो है वो हमारी प्रायोरिटी पे है। आलमी मसाइल हमारे सामने चैलेंजेस हैं, मगर निगरान हुकूमत अपने अल्फाज की बजाय अमल से काम करके दिखाएगी। अक़लियतों के हकूक़, पाकिस्तानी रियासत और सिक्योरिटी इन ग्रोहों के साथ नहीं हैं। अक़लियतों के हकूक़ के ऊपर उन्होंने बात की और वो कंडेम किया उस सोच को, उन लोगों को, उन ग्रोहों को जिन्होंने अक़लियतों के ऊपर जुल्म किया, और पाकिस्तानी रियासत और सिक्योरिटी को उन्होंने क्लियर कहा कि ये अलाइंड नहीं है उन ग्रोहों और लोगों और सोच के साथ। जबकि माज़रत के साथ काकड़ साहब, हमारी रियासत ने ही तो ये बीज बोए हैं, हमारी रियासत ने ही तो मज़हब का टूल रखा है, हमारी रियासत ने ही तो इसको बारगेनिंग चिप के तौर पे यूज़ किया है। वो मुल्ला जिसको अल्लामा इकबाल ने क्रिटिसाइज़ किया, हमारी रियासत ने अपने ख़र्चे के ऊपर और हिडन बजट्स के ऊपर तो उसी मुल्ला को पाल पाल के इतना तवाना कर दिया। फिर आखिर में वो कहते हैं 9 मई के ऊपर उन्होंने मायूसी का इजहार किया, आरामी का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि ये ताबीर किया इसको एड्स के साथ जो पीटीआई का रद्द-ए-अमल आया था। तो यार मासी साड़ी बहुत खप पाई खलोती है। तो भाई जी आप इत्थे इनू हमारी जो डोमेस्टिक मेड है ये बालिग है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये डेफ एंड डम है, बट शी इज़ अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, ब्यूटीफुल ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग, डेडिकेटेड। तो वो अब काम कर रही है और मैं अब रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता और उसको मैं समझा भी नहीं सकता कि उसके काम से जो इर्तियाश और आवाज़ें पैदा हो रही हैं उसकी वजह से मेरी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो रही है। तो ये वो था काकड़ साहब का पहला खिताब। इसके ऊपर हम आगे भी बात करते रहेंगे अगली वीडियोस के अंदर। जल्द ही आपको काकड़ साहब की कुछ वीडियो क्लिप्स के ज़रिए उनकी आइडियोलॉजी को इस्टेब्लिश करेंगे, उनको एनालिसिस उनका करने की कोशिश करेंगे, एग्जामिन करने की कोशिश करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काकड़ साहब ने लंबा खिताब किया, लेकिन नहीं की उन्होंने बात तो की नहीं की इलेक्शन की, जिसके लिए उन्हें लाया गया है, जिसके लिए वो आए हैं, जिसके लिए आइन ने उनको तख्लीक किया है। उन्होंने इलेक्शन की कोई बात नहीं की, कोई डेट का इजहार नहीं किया, मुमकिन तौर पे इलेक्शन कमीशन से किसी मशावरत का जिक्र नहीं किया। तो काकड़ साहब ने अपनी पहली तकरीर के अंदर साबित कर दिया है कि वो जिस मकसद के लिए आए हैं, दुनिया कुछ भी कहती रहे, पाकिस्तानी क्रिटिक्स कुछ भी कहते रहे, काकड़ साहब वही करेंगे जिस काम के लिए उन्हें लाया गया है और जिसके लिए वो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार मशहूर हैं और बड़ी हाई रैंकिंग रखते हैं इस जॉब को करने के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इमरान अहमद ख़ान को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी अगले व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।